नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या भाजपा और जदयू में कोई खिचड़ी पक रही है? और बात इतना आगे बढ़ चुकी है कि 17 और 18 जुलाई का बस इंतजार हो रहा है। इसी रोज विपक्षी एकता की बैठक होनी है बेंगलुरु में। और इस बैठक के बाद क्या जदयू और भाजपा कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं? और ये जो चर्चा जब चली है कि वो लोग कोई निर्णय लेंगे, तो क्या वजह है कि इस चर्चा ने आरसीपी सिंह का खेमा हो या उपेंद्र कुशवाहा या फिर वो तमाम लोग जो हिस्सा बनना चाह रहे हैं एनडीए का बिहार में, उन सब के अंदर कहा जा रहा है कि खरमंडल मचा हुआ है। तो क्यों मचा हुआ है, इस पर बात करेंगे। और ये जो चर्चा चल पड़ी है उस पर बात करेंगे। देखिए, ये जो बात चली है कि जदयू और भाजपा के बीच कुछ इस तरह की बात हो रही है, दरअसल इस चर्चा के दो तीन कारण हैं। और वो कारण क्या है उस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन उन कारणों को बल जिस घटना ने दिया है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। मलमास मेले की तैयारी चल रही है। राजगीर जायजा लेने पहुंचे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार राजगीर जब जाते हैं तो पटना में उलटफेर होता है। ये इतिहास रहा है, कम से कम जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, जिस राजगीर में मलमास मेले की तैयारी हो रही है, वहां जो पोस्टर लगे हैं, उन पोस्टरों से डिप्टी सीएम नदारद है, यानी सिर्फ नीतीश कुमार है। अब ये जो संकेत है, इससे जो संदेश निकल रहा है वो बड़ा निकल रहा है। ये संदेश बड़ा नहीं निकलता, लेकिन ये अब इसलिए बड़ा बन रहा है क्योंकि इसके पहले 3 घटना हुई, और उन घटनाओं को जब आप इस पोस्टर से जोड़कर देखेंगे तो माथे पर बल पड़ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वो 3 कौन सी घटना है। तो देखिए, पहला तो जिस तरह से शिक्षा मंत्री और सचिव में ठनी हुई है, पहला तो वही है, और उसे लेकर बड़ी तल्खी आ गई है दोनों दलों के बीच। दूसरा, हरबंस जी और नीतीश कुमार की मुलाकात। तीसरा, सुशील मोदी और नीतीश कुमार की राजभवन में मुलाकात। खूब चर्चा हुई थी। अब वो तो कहा जा रहा है एक्सीडेंटल मिले, अब पता नहीं एक्सीडेंटल मिले या क्या हुआ, लेकिन 2 मित्र मिले, तो क्या क्या बात हुई होगी। तीसरी जिस घटना की अब चर्चा चल पड़ी है कि 11 जून को बर्थडे था लालू प्रसाद यादव का, और चंद कदम की दूरी है नीतीश कुमार के आवास से, लेकिन वो उस बर्थडे में शामिल होने नहीं जा पाए। तो अब ये जो 3-4 बातें चल रही थी, और फिर ये शिक्षा मंत्री और अधिकारी वाला विवाद आ गया। अब इस विवाद के बीच पोस्टर वाला मसला आ गया, जिसमें डिप्टी सीएम गायब है, सिर्फ सीएम ही सीएम है। तो अब जो है हवा बड़ी गर्म हो गई है बिहार की कि असल में क्या होगा वहां पर। और ये सब जब तमाम बात चल रही है, चर्चा चल रही है, उसी बीच 2 बात और आई। वो ये कि जब हरबंस जी मिले तो वहां पर बातचीत हुई, और उस बातचीत में ये कहा गया कि इंतजार करिए 17 और 18 जुलाई का, उसके बाद में जो है कुछ निर्णय लिया जाएगा। इसी बीच एक बात और चलने लगी कि भाजपा ने यह कह दिया, चर्चा है कि 10 सीट वो दे सकती है जदयू को, सो वो 10 सीट पे लड़ ले, और मुख्यमंत्री वाला जो है वो सेटिल कर लिया जाए। अब ये जो तमाम चर्चा चली, इससे उन लोगों के पे तो माथे पर बल पड़ गया जो एनडीए का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, और जिनको लग रहा था कि अब तो जदयू इधर आएगी नहीं, तो उनकी अपनी हिस्सेदारी होगी जब सीटों का बंटवारा होगा। और उसमें आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा उस खेमे से इस खेमे में आए, यानी उन्होंने तो बजाबते पार्टी ही बना लिए। तो अब ये स्वाभाविक है कि उधर एक अलग तरीके का माहौल होगा। चिराग पासवान ने तो बाकायदे साक्षात्कार में ही ये कहा था कि अब ये तो भाजपा को तय करना है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि किस तरह का स्थिति और परिस्थिति है कि अगर नीतीश कुमार को लेकर, जदयू को लेकर भाजपा आती है, तो वो तमाम लोग जो जदयू से अलग हुए या फिर जो जदयू से नाराज हैं, उनका एक अपना अलग रवैया रहेगा ही। भाई देखिए, चिराग पासवान को तो
ये कहा ही जाता है कि उन्होंने जो है जदयू को 40 सीट पे ले आए, लेकिन जो चिराग पासवान की पार्टी टूटी इनके पिता के निधन के बाद, उस तोड़ फोड़ में तो नीतीश की भूमिका कही ही जाती है। तो इस वजह से चिराग पासवान खुद जो है नाराज हैं जदयू से। और पीछे जब गठबंधन टूटा था उस समय तो सिर्फ चिराग पासवान ही थे वहाँ। तो चिराग पासवान के साथ उसी समय से जो बातचीत चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि उस बातचीत में जो रोड़ा है, यानी भाजपा और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में, वो रोड़ा बस एक ही है कि चिराग पासवान की कुछ शर्तें हैं, जिसमें एक ये भी रही कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। तो ये चर्चा तभी से है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि वो साथ आएंगे, लेकिन उसमें जो है अटकाव उनको जदयू को लेकर है। अब वो बात तब से चली आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से चर्चा छिड़ी है तो उसमें यह स्वाभाविक है कि जो कुछ उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा, अब कमोबेश यही स्थिति उस खेमे में भी होगी जो आरसीपी खेमा है, क्योंकि वो भी जदयू से ही टूट फूट कर आए। तो यहां इस कारण ज्यादा हलचल है, क्योंकि अगर वाकई में कोई बातचीत चल रही है और उसमें जदयू के साथ भाजपा होती है, तो सीटों के बंटवारे में जो है एक अलग तरह की स्थिति बनेगी, जिसमें जो एनडीए में शामिल होना चाहते हैं 3-4 दल, उनके लिए स्पेस थोड़ा कम बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कौतूहल भी होगा और हड़बड़ाहट भी होगी कि अब ये क्या करने जा रही है भाजपा। लेकिन भाजपा तो कुल जमा इस ढर्रे पर आगे चल रही है कि उसे 2024 में एक मजबूत स्थिति में खड़ा होना है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी एक लामबंदी और घेरेबंदी चल रही है, और उस लामबंदी और घेरेबंदी में एनडीए की कोशिश यह है कि वो उनसे आगे निकले। वैसे नीतीश कुमार के आने को लेकर, जदयू के आने को लेकर सी वोटर का सर्वे भी आया है, जिसमें 48% लोगों का मानना है कि नहीं, अब वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, जो अंदर खाने चर्चा है, खास तौर से वो विपक्ष जो 23 जून को गया था और जो आगे 17-18 जुलाई को बेंगलोर में जाएगा, उन लोगों के भीतर एक बात आप एक तरह से कहें कि चल रही है, वो ये कि जदयू जो है वो जहां है वहीं रहेगी, इधर से उधर नहीं जाएगी, और वो किसी भी कीमत पर ये जो कांग्रेस की अगुवाई में एक विपक्षी खेमा तैयार हो रहा है, उस विपक्षी खेमे से अलग कोई भी कदम नहीं उठाने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की बातें हो रही हैं, तो क्या कांग्रेस और वो जो विपक्ष उसकी अगुवाई में 17-18 जुलाई को बेंगलोर में एकजुट होगा, वो इस बात पर मुहर लगाएगा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा या और ऐसी कोई जिम्मेदारी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। या फिर अगर वो नहीं लगाएगा तो जो दूसरे खेमे की चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार जदयू बातचीत चल रही है और 17-18 जुलाई का इंतजार है, उसके बाद में कुछ भी हो सकता है, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है? ये तमाम तरह के सवाल जो हैं वो बिहार की राजनीति में तैर रहे हैं, और सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर भी इनकी चर्चा हो रही है, क्योंकि अब मामला जो है वो लोकसभा का है। इसमें बिहार का मामला नहीं है कि वहां चुनाव होने हैं तो वहां क्या गणित बैठेगा। दरअसल नीतीश कुमार के आने जाने से असर जो है वो बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा, क्योंकि उनका अपना जो जातीय समाज है उसकी आप ये कहें उसका जो अपना आधार है, वो आधार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, उससे आगे तक जा रहा है। तो इसलिए ये बड़ा कौतूहल का विषय है कि जदयू जो है वो क्या रुख अपनाने जा रही है, नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं। क्या वाकई में ये जो हरवंश जी की मुलाकात हुई है नीतीश कुमार से, ये विपक्षी एका वाले मसले में और जो एनडीए भाजपा जो एनडीए बना रही है, गढ़ रही है, उसमें टर्निंग पॉइंट साबित होगा?
ये सवाल है जिसके जवाब के लिए हमें लगता है कि बेंगलोर की बैठक तक रुकना पड़ेगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।